जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने सनातन संघ चैनल में। आज के वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 7 और 8 की गहन शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण और निष्काम कर्म की महत्ता के बारे में बताया है। आइए समझें कि ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किए जा सकते हैं। ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशेष्यते। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्मयोगी अपनी ज्ञानेंद्रियों को मन से वश में रखते हैं तथा अपनी कर्मेंद्रियों को आसक्ति रहित होकर कर्म में लगाते हैं, वे निश्चय ही श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में कर्मयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें 2 मुख्य अवधारणाएं हैं, कर्म व्यावसायिक कर्तव्य और योग ईश्वर से मिलन। इसलिए कर्मयोगी वह है जो मन को ईश्वर में लगाए रखते हुए सांसारिक कर्तव्य करता है। ऐसा कर्मयोगी सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी कर्म से नहीं बंधता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज किसी को कर्म के नियम से बांधती है वह कर्म नहीं बल्कि उन कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति है, और कर्मयोगी को कर्म के फलों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। दूसरी ओर एक मिथ्या त्यागी कर्म का त्याग करता है लेकिन आसक्ति को नहीं छोड़ता और इस प्रकार कर्म के नियम में बंधा रहता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति कर्मयोग का अभ्यास करता है वह उस मिथ्या सन्यासी से श्रेष्ठ है जो मन में इंद्रियों के विषयों पर ही ध्यान करता रहता है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज इन दोनों स्थितियों की बहुत ही सुंदरता से तुलना करते हैं। मन हरि में तन जगत में कर्मयोग ते ही जन, तन हरि में मन जगत में यहाँ महान अज्ञान। जब कोई शरीर से संसार में काम करता है लेकिन मन को ईश्वर में लगाए रखता है तो उसे कर्मयोग समझिए। जब कोई शरीर से अध्यात्म में संलग्न होता है लेकिन मन को संसार में लगाए रखता है तो उसे पाखंड समझिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध यद कर्मण। आपको इस प्रकार अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए क्योंकि क्रिया निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। क्रियाकलाप बंद करने से आपका शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं हो सकेगा। जब तक मन और बुद्धि ईश्वर चेतना में लीन होने की स्थिति में नहीं पहुंच जाते तब तक कर्तव्य की भावना से किया गया शारीरिक कार्य व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए वेद मनुष्यों के लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं ताकि उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासन में रखने में मदद मिल सके। वास्तव में आलस्य को आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़े नुकसानों में से एक बताया गया है। अलस्य ही मनुष्याणा शरीर रस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नवा सिद्धति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और विशेष रूप से हानिकारक है क्योंकि यह उनके अपने शरीर में रहता है। काम उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त है और पतन के खिलाफ गारंटी है। यहाँ तक कि खाने, नहाने और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने जैसी बुनियादी शारीरिक गतिविधियों के लिए भी काम की आवश्यकता होती है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। इन बुनियादी रखरखाव गतिविधियों की उपेक्षा करना प्रगति का संकेत नहीं है बल्कि आलस्य का संकेत है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों की क्षीणता और कमजोरी होती है। दूसरी ओर देखभाल और पोषित शरीर आध्यात्मिकता की राह पर एक सकारात्मक सहायक है। इस प्रकार जड़ता की स्थिति न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि प्रदान करती है। अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हमें उन कर्तव्यों को अपनाना चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और शुद्ध करने में मदद करते हैं। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और भगवद गीता के इन श्लोकों से आपको नई दृष्टि मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन संघ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम और भी गहन शिक्षाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।